4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिस्वा साहब, अरे आसाम के मुख्यमंत्री, उनका छोटा सा बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। किसी साहब ने, बल्कि बेहमद बिस्वा के ट्विटर हैंडल से ही इसको ट्वीट किया गया और बोलते ये हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग जिन्हें मोदी सरकार से घर, शौचालय, सड़क, सरकारी नौकरी, राशन और प्रति माह 1250 रुपये मिला, लेकिन इसी समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया है क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण चाहिए। उनका उद्देश्य विकास नहीं बल्कि मोदी को हटाना और अपने समुदाय का दबदबा कायम रखना था। छोटा सा वीडियो देखिए पहले आप। আজি কোনে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী কৰে? নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বাগবৰতো দেখা পাব, জনিয়াতো দেখা পাব। যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰত বাস কৰে, যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সহায়ত বিজুলীৰ পোহৰ লয়, যিজন ব্যক্তিয়ে শৌচাগাৰত যায় মোদীজীয়ে দিয়া শৌচালয়, 10 তাৰিখে বেংকৰ একাউণ্টত যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত 1250 টকা জমা হয়, সেইজন ব্যক্তিয়েও ভোটৰ কেন্দ্ৰত সাহসেৰে গৈ কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়া নাই। সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইমান চৰম নিদৰ্শন আগতে কতো কেতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাছিল। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে এটকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাইছে, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰ পাইছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি পাইছে, ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা পকী হৈছে, স্কুল পকী হৈছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে বস্তুৰ দামৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। সেইজন ব্যক্তি আন একোৱেই চিন্তা কৰা নাই, এটাই চিন্তা কৰিছে মোদী হাটাও, তাৰ বাদে আৰু একো চিন্তা কৰা নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱেই আমি চিন্তা কৰা নাই মোদী বাঁচাও। কোনোবাই মোদীক ভোট দিছো, কোনোবাই মোদীক ভোট দিয়া নাই। কিন্তু বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ৰাজ্যত থাকিলেও পেট্ৰলৰ দাম 300 টকা হ'লেও তেওঁলোকে কংগ্ৰেছকে দিব, কাৰণ অসমখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত অসমখনক তেওঁলোকে দখল কৰিব লাগে। সেয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। নিৰ্বাচনৰ সময়ত মাত্ৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আছিল। আমি মন্ত্ৰীসকলে অফিচত অহা নাছিলোঁ। মই নিৰ্বাচনৰ কামত ৰাজ্যৰ বাহিৰত আছিলোঁ। এই তিনিটা সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে লখিমপুৰত থানা আক্ৰমণ কৰিলে। এই সময়ৰ ভিতৰতে বৰপেটাৰ হিন্দু গাঁৱত তেখেতসকলে আহি সংঘবদ্ধ আক্ৰমণ চলালে। আৰু এই এমাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰত কোচ ৰাজবংশী গাঁৱত গৈ তেওঁলোকে মাটি দখলৰ অভিযান চলালে। মাত্ৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে এমাহ মাত্ৰ বিজেপি চৰকাৰখন শুই থকা নাছিল, মাত্ৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে। এমাহ নিষ্ক্ৰিয় হওঁ। देख लिया आपने वीडियो। ये कांग्रेस को इस प्रकार से बता रहा है जैसे कांग्रेस रावलपिंडी की पार्टी है, इमरान खान इसका मुखिया, और ये खुद भी वहीं था। पहले ये आदमी वहीं उसी पार्टी से था। बताया ये जाता है कि राहुल गांधी अपने कुत्ते से खेल रहे थे, इस पर ध्यान नहीं दिया। किसी साहब ने लिखा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कर रहे थे, किस पर ध्यान नहीं दिया। ये नाराज हुआ, भारतीय जनता पार्टी में चला गया। बहुत सारे इल्जामात भी थे इस पे। वो वॉशिंग मशीन आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो एक आपने सुना है ना कि गब्बर शाबाशी देगा, जो जितना बड़ा डांका मार के आएगा गब्बर शाबाशी देगा उसे। तो अब ये होड़ लगी हुई है कि मैं मदरसा विलुप्त करूंगा, 4-2 बच्चे पैदा करने पे मुकदमा करूंगा, मुसलमानों को ये करूंगा, बुलडोजर चलाऊंगा, योगी आदित्यनाथ बनूंगा। इस तरह के कंपैरिजन होते हैं। योगी आदित्यनाथ शानदार लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी राजनीति एक पक्ष के कभी कभी खिलाफ नज़र आती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और बाकी तमाम कामों में उस आदमी ने तो कोई इस तरह सा कंपैरिजन नहीं किया है। ये आदमी बोल रहा है। अब बात यह है कि इस विशेष समुदाय के बारे में जो ये बात कही है, ये चली कहाँ से है। इसके नीचे जब मैं चल रहा था, मैंने पिछले उसमें भी बताया आपको, ये 5 जन्य है आरएसएस का मुखपत्र। इसमें लिखते हैं ये कि देश में मुस्लिम आबादी 15%, जनधन योजना का लाभ उठाने वाले 42% मुसलमानों को लाभ, उज्ज्वल योजना 37% मुसलमानों को लाभ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 30% मुसलमानों को लाभ, पीएम आवास योजना में 35% मुसलमानों को लाभ, कौशल भारत योजना में 23% मुसलमानों को लाभ। इसके बावजूद 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। सवाल, क्या भाजपा मुसलमानों को नहीं समझ पा रही है या मुसलमान भाजपा को नहीं समझ पा रहे हैं? अरे भाई, वोट देने से इन सुविधाओं का मतलब क्या? काशीराम आवासीय योजना थी, इंदिरा गांधी आवासीय योजना थी, तो इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस को कोई वोट देगा और सुविधाएं सरकार देगी तो ये कोई गद्दारी हो गई है। दूसरी बात, मैं ये 5 जन्ने वाले, उसने अपनी बात से माफ़ी तो मांग ली थी। वो लोग आदमी है शायर, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश करता है, अरविंद केजरीवाल के साथ था, कुमार विश्वास। उसने जब आरएसएस वालों ने हंगामा किया तो उसने वो वापस आ गया था। उसने कहा ये तो कुपड़ हैं आरएसएस वाले, इस प्रकार से कहा, और ये अनपढ़ हैं, इस तरह से उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को। इन्हें बाद में उसके खिलाफ हंगामा हुआ, वो डर के वापस गया। तो ये अनपढ़ हैं या कुपड़ हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बोल रहा है कि उज्ज्वल योजना 37% मुसलमानों को मिली है। आपको मालूम है उज्ज्वल योजना के अंतर्गत कितने लोगों ने रिफिल नहीं कराया अगले साल? जिस दिन उज्ज्वल योजना एक अच्छी योजना है, मैं उसको पसंद करता हूँ, उसका रिफिल अगले साल कितना हुआ है, मैंने पहले कभी प्रोग्राम बनाया, आप देख सकते हैं 4 PM पे जाकर। वहाँ पर दूसरी बार रिफिल कराने की उनकी हिम्मत ही नहीं है भाई, जितने सिलेंडर दिए हैं। अब आप देखिए, जनधन योजना, पीएम योजना, मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना 35% मुसलमानों को दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, इनसे पूछना ज़रा कि कितने घर दे दिए हैं, पता करना ज़रा कितने करोड़ का लक्ष्य था और कितने % हुए हैं। इनको यही नहीं मालूम होगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। कहने का मतलब यह है कि 90 अगर वोट नहीं दी, पहली बात तो ये योजनाएं झूठी हैं, इसकी ज़मीन पर कोई पोजीशन ही नहीं है। आटे में नमक जैसी जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं होती तो अभी मोदी जी किसके घर गए थे मैं भूल रहा हूँ, 10 करोड़ का कनेक्शन था वो, तो वहाँ चाय पी रहे थे, वो दलित समाज की महिला थी या अति पिछड़ा थी, मुझे एग्जैक्टली मेरे जहन से निकल रहा, अभी 2-4-5 महीने पुरानी बात है, शायद उत्तर प्रदेश या बिहार की। वहाँ पे उन्होंने कहा आपको वो मिला उज्ज्वल योजना में सिलेंडर? उसने कहा कल ही मिला। प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, अधिकारी ने फौरन सिलेंडर पहुंचा दिया। तो बोले मोदी जी भी मोदी जी हैं। बोले इसका मतलब आपका नंबर 10 करोड़वा है। अरे मोदी जी, आप चले गए थे घर में जो 10 करोड़वा नंबर मिल गया भाई, वरना वो सिलेंडर मिल रहा है आदमी को। हम मिले हैं, मैं इस बात को इनकार कब कर रहा हूं, लेकिन आपने 400 का या 600 का सिलेंडर 1200 का 1100 का कर दिया है या 900 का कर दिया है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई सर। आप कान इधर से पकड़ के इधर, अरे मत दीजिए सिलेंडर, पैसे तो कम कर दीजिए भाई। तो ये इतना एक अजीबोगरीब झूठर, ऊपर से ये जो नफरतों की बातें ये बिस्वा नाम का व्यक्ति कर रहा है, मुख्यमंत्री जो है। अब आप ये बताइए, इसको चुनने वाला कौन है? क्या वो वाकई धार्मिक पशु बनकर नहीं चुन रहा है ऐसे व्यक्ति को? चूंकि ये आदमी जो नफरतों की राजनीति कर रहा है, समाज के अंदर वर्गीकरण करने का काम कर रहा है, मोदी जी को नजर नहीं आ रहा है, अमित शाह को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि एजेंडा यही है, इस एजेंडे को फेल तो कर दिया है भारत की जनता ने, लंगड़ी सरकार के रूप में दे दी है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे ये लोग। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि टीवी के मेन स्ट्रीम मीडिया में जोशी जी का नाम है कि नाम मैं पूरा नहीं बता सकता, आप सुन सकते हैं, वो सुबह को भेजता है पीएम ऑफिस से, ऐसा बताया जाता है, हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जितने भी चाटुकार हैं, बागड़ बिल्ले, इनको वो भेजता कि ये स्प्रेड करना है। जैसे हम तो भेड़ बकरी हैं, हम तो तुम्हारे स्प्रेड में आ जाएंगे, आते भी हैं, लेकिन बेफिक्र रहिए, सोशल मीडिया पे लोकल पत्रकार बचा हुआ है, जिसे नौकरी से निकाला वो उसने अपना चैनल खोल दिया है, वो बोल रहा है अपनी बात, तो ये वहाँ से चलता है। ऐसे ही आरएसएस की तरफ से चलता है। जो मैंने 5 जन्ने का आपको बताया, ये इसके दिमाग की उपज नहीं है बिस्वा के, ये तो आरएसएस का एजेंडा है भाई, जो उसके अखबार में निकल रहा है, वहाँ से नफरतें पैदा होती हैं। गोया के मुसलमान अगर मिसाल के तौर पे ले रहा है, तो सच्चर कमेटी क्या थी भाई, बताओगे नहीं क्या थी सच्चर कमेटी?
उसमें बताया गया कि मुसलमान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। अगर उसे किसी हद तक, हालांकि मिला नहीं है, लेकिन किसी हद तक और उसे योजनाओं का लाभ मिल भी गया तो पहले भी मिलता था। राशन तुम अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हो भाई, ये तो पहले से मिलता था। 2 रुपए किलो मिलता था, आपने 2 रुपए छोड़ दिया, बस इतना ही तो हुआ है। और वो भी कुछ समय के लिए। बार बार टाइम बढ़ाते हैं आप इलेक्शन के प्रति, फिर कहते हैं 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम। अरे तो बताते क्यों नहीं कि गरीबी रेखा से कितना नीचे कर दिया? कहाँ से कौशल समग्र विकास? कोई विकास नहीं है। डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, बिलियनियर भाग रहे हैं, मिलियनियर भाग रहे हैं आपके यहाँ से। तो दोस्तों बात यह है कि नफरतों का एजेंडा जो चलाया जा रहा है ये बिस्वा के दिमाग की उपज नहीं है। ये आरएसएस का जो मुखपत्र है, आरएसएस इनसे जो जुड़े हुए बिंदु हैं, दल हैं, ये लोग नफरतें फैला रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ साथ साथ, बात यह है कि इस तरह के बयानात अगर विपक्ष का कोई नेता कह देता है, अचानक मेरे जहन में बात आई, या मुस्लिम विशेष समुदाय का कोई बंदा कह देता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इतना हंगामा उतार देती हैं, गोया कि उसे पाकिस्तान का बंदा बना देते हैं। अब इन लोगों ने जो बताया, तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या जो बताते ये हैं कि हम बड़े 140 करोड़ लोगों को सामने रख के काम करते हैं, इन पर लगामे कसेंगे आप? नहीं कसेंगे, क्योंकि आपके हाथ पैर हैं ये। आपको खबर अगर समझ में आती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।